आज आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। कैश फ्लो की दुनिया के अंदर किस तरह से बिजनेस ओनर एक के बाद एक सक्सेस के ऊपर सक्सेस हासिल कर रहे हैं, कैश रिच बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ब्रांड का और ई कॉमर्स का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान है। और आज हमारे पॉडकास्ट हैं रवि गुप्ता जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं ईटेल कंपनी के। ई कॉमर्स की दुनिया में उनका इतना नाम है, तो आपका सबसे पहले बहुत तहे दिल से स्वागत है रवि जी। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। ऑनर तो हमारा है, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात है रवि जी, इतने कंसल्टेंट हैं ई कॉमर्स की दुनिया में, लेकिन आप ही का नाम अमेजन इंडिया की लिस्ट के ऊपर आता है। हाउ कम दिस अमेजिंग सक्सेस? सर, सेवा भाव से काम करो, पैशन के साथ काम करो और उसको अच्छा और अच्छा करते चले जाओ। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम 10 years। सो आई थिंक वही चीज है जिसको अब दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, और उसमें से एक रिकॉग्निशन वो थी, और आज आपके साथ बैठे एक रिकॉग्निशन ये है। अरे क्या बात है, यही आपका ना जो स्वभाव है ना, एकदम डाउन टू अर्थ और बिल्कुल सेवा भाव से कम्युनिटी को वैल्यू ऐड करना, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी जानने के लिए। जगमोहन जी, जर्नी तो मेरी स्टार्ट हुई थी 2008-9 के करीब। सो आई वाज सीईओ एंड मार्केटिंग हेड फॉर अ फ्रेंच कंपनी। तो वो कंपनी क्या करती थी, इंडिया से सोर्सिंग करती थी फॉर द ब्रांड्स लाइक क्रिस्टन डियोर, एलवी, है ना, दिल्ली से, बॉम्बे से। तो प्राइमरली मैं बैक एंड में बैठा हुआ था उसको। तब शायद नहीं पता था कि मेरे को ब्रांडिंग की दुनिया में इतना इंटरेस्ट आएगा और ये मेरे अंदर चल रहा है, पता नहीं है। तब तक तो बस एक सोर्सिंग कंपनी है, पर जमता था कि यार मजा तो इस ब्रांड का है ना, नाम है, दुनिया जानती है, ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट। वो चलता रहा। फिर जैसे हर आदमी अपने पास पैसे कम और एम्बिशन बड़ा होता है, वो जॉब छोड़ता है, स्टार्ट करता है। अपनी स्टोरी भी कुछ ऐसी सी है। वो स्टोरी स्टार्ट हुई तो हमने सोचा कि यार अगर ब्रांड बनाए तो इतना पैसा कैसे लाएं। अच्छा, हाँ, अब उतना पैसा तो है नहीं। करेक्ट। तो अच्छी मैन पावर कैसे लेके आए? तो मैन पावर आपको पता है। तो बस इतना समझ में आता था कि जो होगा वो टेक्नोलॉजी के भरोसे होगा, एक चीज है, और आपकी जो स्किल है सोर्सिंग, इसके भरोसे होगा, है ना। सबसे एसेट लाइट है यही अपने लिए। तो वही स्टार्ट किया जी हमने, मुरादाबाद से, जयपुर से, है ना, हैंडीक्राफ्ट लेके ऑनलाइन डाल दिए। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट से? हाँ जी। अरे वाह। भारत दिल में है ना, भारत से ही करेंगे। अरे वाह। पर उसको बेचा तो सर कुछ बिका नहीं 2-3 महीने तक। अच्छा, हाँ। तो हमको फिर वहां से एक कस्टमर इंसाइट, मेरे एक मेंटोर हैं राजेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने वो ब्रांड्स बनाए हैं, जैसे खूब मिलेगा जब हम बैठेंगे, 3 यार बैक पाइपर, है ना। यस। तो वो बात कई बार कहते हैं कि रवि, कस्टमर इंसाइट, कस्टमर इंसाइट, कस्टमर इंसाइट। राइट। तो तब हमारे को कस्टमर इंसाइट समझ में आई, ठीक है, कि इंडिया में जो कस्टमर है वो चाहता है 800 रुपए के अंदर अंदर कोई चीज मिल जाए। मैं ये 2015-16 की बात कर रहा हूँ। ओके। जब हमने ईटेल बनाई। राइट। फिर मैंने कहा यार ये सब तो इंडिया में मिल नहीं रहा है। तो वी वेंट टू चाइना, वियतनाम, वहां जाके एक नई दुनिया खुल गई। अच्छा। नई दुनिया मतलब वहां जाके पता लगा कि माल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मतलब वहां पे किसी एग्रीगेटर के पास 20,000 प्रोडक्ट हैं, किसी के पास 30,000, किसी के पास 50,000, और वो इंडिया टू चाइना टू यूएस, चाइना टू कनाडा कर रहे हैं। ओके। द ओनली स्किल रिक्वायर्ड इज टेक्नोलॉजी। अच्छा। कि आप उनकी एपीआई के साथ अपनी एपीआई इंटीग्रेट करें और अमेज़न इंडिया के साथ एपीआई इंटीग्रेट कर दें। ओके। तो हमने समझा कि अगर हम ये सब मिला के 3-1 लाख 4 लाख प्रोडक्ट एग्रीगेट करके सिर्फ लिस्ट कर दें बगैर खरीदे, ओके, और 1% पे ऑर्डर आ जाए। ठीक है सर, आप तो सीए, आप बेटर जानते हैं। हाँ, तो 1% 3,000 ऑर्डर। और हमने कहा छोटे प्रोडक्ट करेंगे 500 ग्राम से कम वाले, ठीक है, ताकि उसको हम ड्राइव भी फास्ट कर पाएंगे। सर, हमने लिस्ट कर दिए 3 लाख प्रोडक्ट। ये हमारी जर्नी है 2016 की। ओके। और जैसा सोचा था लगभग उसके आसपास ही हुआ। पर डे के 2,000-2,500 ऑर्डर्स आने लग गए। अब आप सोचिए, पर डे 2,000 ऑर्डर पर डे है जी। मतलब यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट लगी है, हाँ, कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी है। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि टेक्नोलॉजी आज काम आई और सोर्सिंग की स्किल काम आई। करेक्ट।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपके पास जब पैसे नहीं है तो नॉलेज ही आपका पैसा है। हाँ, बड़ी तो बात है। ये कारोबार बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, क्योंकि इसमें बड़ी सिंपल सी कहानी है। अमेज़न जी 15 दिन में पैसे दे देता है, ठीक है। पीछे आपने बोल रखा है 30 दिन में दूंगा। हाँ, तो हाँ, आप हाँ। कैश रिच, अरे वाह, कैश रिच हो गए, कैश फ्लो का साइकिल आ गया। कैश रिच हो गए। राइट, तो ये जर्नी बढ़ती चली गई। राइट। अब पैसा बन रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, आप एक बड़े ड्रॉप शिपर हो, ठीक है। जिसको अमेज़न अवार्ड दे रहा है। मुझे याद है मेरे अकाउंट मैनेजर होते थे हितेश मानचंदा। हितेश जी ने मुझे बोला कि रवि जी आपका इतना माल बिक रहा है, आप इंडिया में स्टॉक करो। तो मैंने कहा जी मैं स्टॉक तो करना चाहता हूं, पर लेकिन कहां पे करूं? अमेज़न में डाल दूंगा तो फिर बाकी किसी और को बेच ही नहीं सकता मैं। तो उन्होंने बोला एक कॉन्सेप्ट होता है सेलर फ्लेक्स, अमेरिका में होता है, अभी इंडिया में नहीं आया है, ठीक है। वो हम आपको दिलवाते हैं क्योंकि आपके पास अच्छा वॉल्यूम है, पर इंडिया में पार्क करो, इससे आपकी सेल बढ़ेगी। तो जी फिर हमने सेलर फ्लेक्स हमारे दिलवाया। सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू हिम। कोई ना कोई भगवान का रूप लेके आता है ना, तो मैं इसलिए एक्नॉलेज भी कर रहा हूं उस नाम को। वहां से सर जर्नी बढ़ने लगी और कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार है तो ये कमोडिटी। मैं 400 का बेचता हूं, कल कोई दूसरा लाके 399 में बेच रहा है, 398 में बेच रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ, इस तो सेल्स रिटर्न का भी बड़ा चक्कर होता है। हाँ, रिटर्न तो ई कॉमर्स की आप समझ लीजिए है ही है। अच्छा। पर चैलेंज ये है कि अब कोई भी वो काम कर रहा है, आपके पास कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा यार इस धंधे में कुछ और नीश लाते हैं। तो मिनीसो उस जमाने में, मिनीसो तो आप सब लोग जानते हैं आज की डेट में इंडिया में इतने स्टोर्स हैं। करेक्ट। हमने इसका ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिया। अब हमें लगा कि अब शायद मन की ना बात सॉल्व हो जाएगी। मिनीसो भी बेच रहे हैं हम, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मन को तसल्ली नहीं हो रही है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये तसल्ली हो क्यों नहीं रही है। कारोबार तो बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो है, ग्रोथ है। तो वहां पे क्योंकि हम ग्रो कर रहे थे तो कुछ लोग आके मिलते थे, कहते थे कि भाई रवि जी आप इतना माल बेच रहे हो, हमको भी कंसल्ट कर दो, हमको भी ब्रांड बनाना है। अब धीरे धीरे जब मैं कंसल्ट करते रहा तो मैंने रियलाइज किया माय पैशन लाइज इन ब्रांड बिल्डिंग। ओके, सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। हाँ, वहां मुझे समझ में आया कि मेरे को ब्रांड बिल्डिंग में मजा आता है और दूसरों को हेल्प करने में मजा आता है। सो वहां से फिर हम लोग ट्रेनिंग और कंसल्टिंग जैसे बिजनेस में आ गए और ये जर्नी यहां तक पहुंच गई। वेरी, बहुत खूबसूरत। मैं देख रहा हूँ कि जो आपने बोला ना, जो दूसरों को हेल्प करने में आपको मजा आता है, वो तो मैं कई सालों से देख ही रहा हूँ, आपके साथ में एसोसिएटेड हूँ। मतलब आप आउट ऑफ द वे जाकर सामने वाले की सपोर्ट करते हो। कई बार मैं हैरान होता हूँ कि रवि जी मतलब कि कैसे इतना समय निकाल लेते हो। जहाँ कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन की बात आती है, आप कर रहे हो, तो यानी कि प्रोडक्ट जब आपके पास परचेज करने के पैसे नहीं हैं, तो आपने एक ऐसा मॉडल ढूंढा जिसके द्वारा पैसे लगाने ना पड़े। ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल निकाला जिसके अंदर पैसे 15 दिनों में आ रहे हैं और आगे पेमेंट करनी है 30 डेज के अंदर। और वहां पर आपने पैशन ढूंढा है अपना कि मुझे तो कंसल्टिंग में मजा आ रहा है, और वहां पे आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो। यानी कि पहले आप खुद करते हैं, जो फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों अमेज़न के ऊपर आप ही का नंबर 1 में नाम आ रहा है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ ये जो इतनी सारे चैलेंजेस आते हैं कि जैसे मैंने आपसे बात की कि सेल्स रिटर्न होती है, फिर उसके अंदर डिस्काउंट, कंपटीशन स्कीम, और 35% तो चार्जेस ही कट जाते हैं। तो इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस इसमें मेरा ये है कि हमने बहुत नुकसान किया, हाँ, क्योंकि हम गए भी 90 डिग्री, तो फिर 90 डिग्री वाला नुकसान भी हुआ। ठीक है। तो प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम है मेंटोरशिप की। हाँ, मेंटोरशिप को मैं पहले डिफाइन करता हूं और फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा। करेक्ट। आपके पास टाइम ज्यादा है, हाँ, तो आप पैसे बचा लीजिए, और पैसे ज्यादा हैं तो टाइम बचा लीजिए। अरे वाह, एक ही चीज बचेगी। अच्छा, पैसे बचेंगे या टाइम बचेगा? जी जी जी। ओके, ग्रेट। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, हाँ, आपने एक अच्छा मेंटोर, मैं कंसल्टेंट वर्ड यूज नहीं करता हूं, मैं मेंटोर वर्ड यूज करता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि जब आप किसी को मेंटोर देखते हैं तो आपका नजरिया ही बदल जाता है। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े हैं और एक बंदा सादी वर्दी में खड़ा है, उसने हाथ दिया, आप गाड़ी नहीं रोकेंगे, लेकिन वो पुलिस की वर्दी में, आप रोकेंगे। सो देयर इज अ रिगार्ड। करेक्ट, राइट। तो वो रिगार्ड उसकी वर्दी से आ रहा है। तो अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्दी तो नहीं हो सकती, करेक्ट। यहाँ पे तो सिर्फ ये हो सकता है कि आप उसे गुरु माने या ना माने। तो लोग ये गलती करते हैं कि वो मेंटोरशिप नहीं लेते, और वहां पे वो नुकसान करते हैं। राइट, वेरी डीप। रिटर्न, रिफंड और चैलेंजेस,
ये ई कॉमर्स के हैं, लेकिन इसकी एडवांटेज भी तो है। हाँ हाँ आप बगैर किसी गारंटी के 3 महीने के दिए एक Right. दुकान खोल लेते हैं। कहीं आप दुकान खोलेंगे, यस करेक्ट 2 लाख रुपए महीने किराया तो देंगे, 6 लाख रुपए की आप देकर आएंगे। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां से कि ई कॉमर्स में जो एडवांटेज है वो कहीं नहीं है। ठीक है। चैलेंजेस अपनी जगह होते हैं, और जी चैलेंजेस तो जब तक आपके पास मेंटोर नहीं है राइट हर कारोबार में है। तो मेरा बस इतना ही आंसर है उस पर। समझ गया। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि ई कॉमर्स की दुनिया की साइंस को समझना पड़ेगा, उसमें मेंटरशिप है, ये इसका इनहेरेंट नेचर ही है कि सेल रिटर्न होगा, डिस्काउंट होगा, चैलेंजेस आएंगे, सब चीज़ें हैं, वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो हमें ओवरऑल अम्ब्रेला के अंदर देखना है। तो वहाँ पर अब ब्रांड की बहुत बात करते हैं, तो कैसे होगा ये एस्टेब्लिश ब्रांड, ये बताओ ना। ब्रांड, ये मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यस ब्रांड का मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल करूं तो इसका मतलब है आपके जेन्युइन फॉलोअर्स जो आप पे भरोसा करते हैं। अच्छा आपने अगर एप्पल खरीदा है ठीक है। तो आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ये ब्रांड मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट देगा, करेक्ट है ना। तो जेन्युइन फॉलोअर्स, तो इसका मतलब है कि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए। तो जेन्युइन फॉलोअर्स जब लोग बनाना शुरू करते हैं तो वो पहली मिस्टेक ये करते हैं कि ये ब्रांड लॉन्च कर दिया और बोलते हैं हम तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर तक नहीं लाएंगे जी। ठीक है सर, आपको लाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कोई माइक्रो इन्फ्लुएंसर है या मैक्रो इन्फ्लुएंसर है या आप जैसा बड़ा इन्फ्लुएंसर है जिसपे लोग विश्वास करते हैं आपकी फील्ड के लिए। ओके तो अगर आप कभी बोलेंगे तो पहले आप सोच समझ के बोल रहे हैं कि भाई ये राइट सही होगा। ठीक है। तो लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग तक पे भी खर्च नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। दिस इज नंबर 1। सेकंड है ब्रांड विजन। वो ब्रांड विजन को डाइल्यूट कर देते हैं कि आज ये करते हैं कल वो करते हैं। तो मैं यहां से कहना चाहता ये हूं कि सबसे पहली चीज है, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आप बनाएं ब्रांड बुक, और अगर आपको नहीं आती है ठीक है तो आप मेंटोरशिप ले लें, ताकि आप जो भी आज डिसाइड करें वो कंसिस्टेंटली आपके कस्टमर के माइंड में इन अ यूनिफॉर्म वे पहुंचता रहे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की फॉर्म में है, चाहे वो आपकी पोस्टर्स की फॉर्म में है। लोग ये यूनिफिकेशन नहीं करते हैं। तो अब इसमें ना हमें आपकी बातें समझ तो आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इसको हम डीकोडिफाई करना चाहेंगे। अभी आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। एक पॉइंट आपने बताया कि देखो जी, समय अगर है, पैसा नहीं है तो समय लगा लो, पैसा है और समय नहीं है तो पैसा लगा लो। फिर आपने ब्रांड की बात की, हमने डिस्कशन की, फिर आपने माइक्रो इन्फ्लुएंसर की बात की। इसको ना थोड़ा सा जरा खोल के बताएं, ये पैसा, समय, मेंटरशिप को ना थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन ऐसे करें कि हमारी जो ऑडियंस है ना उनको ना रियल लाइफ में समझ आ जाए। मैं सक्सेस स्टोरी आपकी समझना चाहूंगा इसके अंदर पूरी की पूरी। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिकोड करता हूं इस चीज को कि पैसा है तो समय बचाएं, और समय है तो फिर पैसा बचाएं। क्योंकि मुझे मालूम है आपने बड़े सक्सेसफुली अपना जो ब्रांड लॉन्च किया है, वो जो पूजा वाला लॉन्च है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आज ना हमारी ऑडियंस को खुल के सारा बता रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट देखने वाले ना रियल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, और आपके द्वारा दिए गए जो गोल्डन नगेट्स है ना, तो हमारा उद्देश्य भी ये रहता है, जैसे आपका भी है, कि उनकी लाइफ के अंदर शेयर वैल्यू हो। आज ना खुल के शेयर कर दो जी सारे सीक्रेट। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया और वो हमने खुद से उसको जिया है, और बहुत ही सक्सेसफुली हम उसको ग्रो कर रहे हैं। तो हमने जो अपने लिए प्लेबुक बनाई, मैं वो शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज है कि ब्रांड बुक। कई बार क्या होता है कि आप डिफरेंट एजेंसीज का सहारा लेते हैं जब ब्रांड बिल्ड करते हैं। एसईओ के लिए अलग, एसएमओ के लिए अलग, है ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए अलग। अब वो सब लोग अलग हैं। अगर आप एक ब्रांड बुक उनके हाथ में दे देते हैं तो अब सब लोग एक ही बात करते हैं, एक ही टोन यूज करते हैं। अदरवाइज रिस्क बिकम्स वेरी हाई, बिकॉज एवरी एजेंसी हैज इट्स ओन ब्रेन, एवरी टीम मेंबर हैज इट्स ओन ब्रेन। तो फर्स्ट चीज मेरी ये है कि आप ब्रांड बुक बनाएं, जो हमने बनाई। गॉट इट। ब्रांड बुक जब बनेगी तो उसके दौरान आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स चाहिए,
अब क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि जी अच्छा इन्फ्लुएंसर है, उसकी 2 लाख की रीच है, ठीक है, 5 लाख की रीच है, 1 करोड़ की रीच है। हमारे ब्रांड के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी 7.5 मिलियन की रीच है, हमने यूज किया। तो 2000 से लेके मैंने मिलियंस तक की बात कर अभी दी। ना हमारे लिए ना ब्रांड बुक भी एक टेक्निकल वर्ड की तरह समझ आ रहा है। मैं चाहूंगा आप जरा ब्रांड बुक को भी एक्सप्लेन कर दे। आज हम पूरा जी। आज आपसे ब्रांड बुक का क्या मतलब है? ब्रांड बुक, वैसे तो अगर मैं उस पर एक्सप्लेन किया तो ये पॉडकास्ट ब्रांड बुक पे भी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटे में ये तकरीबन आप मान लीजिए जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी, चाहे कोई भी आए सबको फॉलो वही करना है। यस। तो ब्रांड बुक एक ब्रांड की आइडेंटिटी है, हाँ, उसके अंदर उसकी कोर वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अंदर में उसके क्या फॉन्ट्स यूज होने हैं, उसके क्या कलर्स यूज होने हैं, उसकी पैकेजिंग होगी तो कैसी होगी, उस पैकेजिंग को आप कैसा प्रेजेंट करेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप उसको पूरा विजुलाइज करते हैं, एक आर्किटेक्ट लेते हैं, उस आर्किटेक्ट के साथ आप एक पूरी चीज बना लेते हैं और उसके बाद घर शुरू करते हैं। ऐसा ही है? ऐसे बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो घर कैसा बनेगा? कैसा भी बन जाएगा, वैसा नहीं बनेगा जो हमारे दिमाग के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से बना जाएगा, इंटीरियर वाला अपना कर देगा, है ना? तो सर ये ब्रांड बुक इज लाइक, अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पूरी तरह से। इसका मतलब है कि हम तो सोच रहे थे कि ई कॉमर्स के अंदर बस अपना नाम और जीएसटी नंबर लेना और माल बेचना शुरू कर देना है। आप तो एज ए नंबर 1 कंसल्टेंट इतनी डीप में चले गए कि उससे पहले एक ब्रांड बुक पहले तैयार करनी है। ई कॉमर्स शुरू करने की बात बाद में आती है, ब्रांड बुक के बाद फिर आपने बताया कि ना केवल माइक्रो बल्कि मैक्रो हर तरह के इन्फ्लुएंसर को सेम कंसेप्ट ब्रांड बुक के हिसाब से हमें प्रोवाइड कराना है। गॉट इट। तो जब अब आपने ब्रांड बुक डिसाइड कर दी, क्योंकि अब आप एक, मैंने बोला मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास पैसा है और टाइम नहीं है, ठीक है। जिनके पास टाइम है उसके लिए एक अलग ले लेंगे, ठीक है, एक बार में एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। जिनके पास पैसा है टाइम नहीं है, तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हैं, आज तक माल बेच रहे हैं उधारी में, करेक्ट, सामने से पेमेंट नहीं आ रही उनको, और वो कहते हैं कि यार अपना ही क्यों ना बना लें। मैं अभी उनको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना? गॉट इट। कि पैसा है, सब कुछ है, अब वो कह रहे हैं अपना ब्रांड बनाना है, वो कहां फंसे हैं। तो अब उन्होंने जब ब्रांड बुक बना ली, करेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने डिफाइन कर लिया कि जो मेरा इन्फ्लुएंसर है वो इस बात पे डिसाइड नहीं होगा कि वो कितने फॉलोअर लेके बैठा है, ठीक है, वो इस बात से डिसाइड होगा कि जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, राइट, जो मेरी कंपनी के वैल्यू सिस्टम्स हैं, उसके अराउंड उसकी फॉलोइंग कितनी है। लोग यहां गलती कर देते हैं, वो कहते हैं इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं। वेरी डीप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप, वेरी डीप, गुड योर पॉइंट। तो सेकंड स्टेज सर मैंने इन्फ्लुएंसर्स की करी। थर्ड, अगेन मैंने बोला मैं अभी उनको एड्रेस कर रहा हूं जिनके पास पैसा है। आप अपनी टीम इन हाउस बिल्ड करें। ओके, आपको तो पता है हमारी भी एजेंसी है, हाँ जी, फिर भी मैं बोल रहा हूं इन हाउस बिल्ड करें। क्योंकि आप सोचिए कि एक कंटेंट राइटर सवेरे एजेंसी में चप्पल के ऊपर आर्टिकल लिखता है, शाम को वो घड़ी पे लिखता है, और घर जाते जाते वो चश्मे के ऊपर लिखता है। ब्रांड मतलब क्या? इमोशन। तो आपकी ई कॉमर्स बिजनेस में, D2C में, वो इमोशन जब पहुंचेगा, जब इमोशन कंटेंट के रूप में जाएगा। शॉप पे तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इमोशन कन्वे करता है, करेक्ट, बात करते करते, राइट। इसमें कैसे होगा? तो इसमें तो कंटेंट, ग्राफिक और वीडियो इमोशन है, और वो आपने आउटसोर्स कर दिया। कैसे होगा? कैसे होगा? तो इन हाउस टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब इन हाउस टीम को चलाएं कैसे? क्योंकि आपको वो ट्रेड नहीं आता, करेक्ट। तो कई बार लोग सोचते हैं हमें नहीं आता, हम आउटसोर्स कर दें, पर आउटसोर्स तो आप अपने पिछले वाले बिजनेस को भी नहीं कर पाए थे, राइट, है ना? ठीक है, उसमें भी आपको इन हाउस बिल्ड करना पड़ा, और उसमें भी आपको लर्निंग लेनी पड़ी। तो मैं बोलता हूं कि आप उसमें मेंटोर्स लेके आए। मैं कंसल्टेंट वर्ड यूज ही नहीं करता, मेंटोर्स लेके आए, जिसके थ्रू आप अपनी इंटरनल टीम को रन करें। अब मैं समझ पा रहा हूं पूरी कन्वर्सेशन में कि ये कंसल्टेंट और मेंटोर के अंदर क्या फर्क था, क्योंकि आपने ब्रांड बुक, इन हाउस टीम और उस तरह के इन्फ्लुएंसर जिसकी ऑडियंस आपका जो प्रोफाइलिंग है उससे मैच करती है, यानी कि आप एकदम प्रिसाइजली इतनी डीप में जा रहे हैं। नाउ आई गॉट योर पॉइंट। यस।
तो अब जब आपने इस माइंडसेट को बनाएंगे, अभी आपने ब्रांड बुक भी नहीं बनाई, हाँ, अभी आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी नहीं लाए, क्योंकि अभी तो आप सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि पहले हमें उस थॉट को वहां ले जाना होगा जहां हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये थॉट आ गया कि मुझे चलना तो विद मेंटोर है, ठीक है, तो आप ब्रांड लॉन्च करने से पहले ही मेंटोर को लें ओके, और उसके साथ पूरा बिजनेस प्लान बनाएं 3 साल का, मिनिमम 3 साल का। हमारे ब्रांड में भी हमने यही किया, पहली चीज। सेकंड, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और वो एक सर्टेन साइज का है, तो आप परिवार का या एक फुल टाइम सीईओ या एक को फाउंडर लाएं। हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक व्यापार है। अच्छा, ये कंप्लीट बिजनेस है। हम ये सोचते हैं कि चलिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, किसी को हायर कर देते हैं या आउटसोर्स या इन हाउस में, चलो तुम ये डिपार्टमेंट देखते रहो, मैं तो अपनी दुकान खोल के कपड़े बेच ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये व्यापार है, ये व्यापार Complete है, बिल्कुल व्यापार है। और आप किसी को भी देख लीजिए जो ई कॉमर्स में आया हो 5 साल पहले और उसका ऑफलाइन बिजनेस रहा हो, ठीक है, और उसने ठीक से किया हो, हाँ, तो आज उसका ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स बिजनेस उसके ट्रेडिशनल बिजनेस का 50% ले चुका है। हाँ, 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 एग्री। आप भी तो ब्लिंकिट से सामान मंगा रहे हैं, देख रहा हूं मैं भी, यस। आप भी ज़ेप्टो से सामान मंगा रहे हैं, यस, तो यस। तो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपसे बोला कि Yes. जब ये माइंडसेट चला गया, मेंटोर आ गया, देन यू आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट द ब्रांड। ठीक है, और अगर ये माइंडसेट वहां नहीं गया तो वो आप हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे और थोड़े टाइम बाद जो मेजर मार्केट में मैसेज है, यार ई कॉमर्स का धंधा तो काम का नहीं है, प्रॉफिट नहीं होता। अगर काम का नहीं है और प्रॉफिट नहीं होता तो इतने ब्रांड्स कैसे बन गए? यस, और वो भी बूटस्ट्रैप्ड। हाँ, मैं फंडेड की बात भी नहीं कर रहा हूं, करेक्ट, मैं फंडेड की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूं। पर उसको आपको सीखना पड़ेगा, यस, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट, और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। गॉट इट, राइट, मैं समझ गया। तो यानी कि अगर पैसा अवेलेबल है तो हम फास्ट ट्रैक के ऊपर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो अवेलेबल है ही, मैं जिनसे बात कर रहा हूं। हाँ, माइंडसेट वहां चला गया है, हाँ, ठीक है, कि आपको बार बार मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसे कई एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए, हाँ, एक ठीक ठाक रिटेल स्टोर्स बना लिए। अब वो ये कंपेयर नहीं करते हैं कि 30 साल दिए आपने, आपने एनर्जी दी, आपने अपना यूथ दिया, राइट, और आपने इस 30 साल में ग्रेजुअल लर्न किया, तब आप यहां पहुंचे हैं। करेक्ट, यस। तो इसको आप डे 1 से प्रॉफिट की नजर से ना देखें, आप इसको वैसा ही देखें जैसा आपने जब अपना पिछला बिजनेस स्टार्ट किया था और जब वो प्रॉफिट पे आया था। राइट, वेरी डीप। तो पूरा का पूरा माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट आपने उस मेंटोरशिप के द्वारा पूरा माइंडसेट जो है वो खोल के रख दिया है। अब इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा, मेंटोर क्यों इंपॉर्टेंट है। जब मेंटोर आता है तो वो सबसे पहले काम करता है आपके माइंडसेट पे। राइट, आपके पास मौका है, मेंटोर के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है मेरा माइंडसेट नहीं जा रहा, तो स्टार्ट ही मत करिए। क्यों पैसे को रिस्क में डालना है, क्योंकि माइंडसेट नहीं काम करना है। करेक्ट। फिर वो मेंटोर जो आता है वो आता है नेटवर्क के साथ। उस नेटवर्क की वजह से जो आप गलतियां करेंगे एजेंसियां ढूंढने में, जो आप गलतियां करेंगे, राइट, मान लीजिए अमेज़न का की पॉइंट है ज्योग्राफिकल टैगिंग, बड़ी छोटी सी बात है। 99% ऑनलाइन बेचने वालों को ये बात समझ में आती है 1.5 साल बाद। तो 1.5 साल तो आप पीछे हो गए, तो मेंटोर वो टाइम बचा देता है। तो मैं यहाँ पे इंसिस्ट करता हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करें या कर रहे हैं, राइट, मेंटोर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेंटोर होना चाहिए। चाहे हम खेल के मैदान में देखें, सचिन तेंदुलकर है तो अचरेकर जी उसके मेंटोर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेंटोरशिप के बगैर उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आप अपने टैलेंट के अंदर बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उस माइंडसेट और उस मेंटरशिप का क्या, जो कि
यहाँ से ही आ सकती है। तो अब थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे पूजा श्री की सफलता के बारे में, ये वहां पर कैसे कैसे काम की। तो पूजा श्री की जो सक्सेस है हमारे केस में, वी आर फॉर्चुनेट कि उसके अंदर में 2 को-फाउंडर्स और हैं। ठीक है। एक दिन रात सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, ओके। एक सेकंड सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में सोचते हैं, ओके। और मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में सोचता हूँ। राइट। तो पहला सक्सेस ये है कि एज आई सेड, वो किसी के लिए फुल टाइम होना है। हाँ हाँ। हमारे केस में तो 2 लोगों के लिए फुल टाइम है। ठीक है। एक्सपर्टीज है। थर्ड, हमारी विजन का एक एक अंश डॉक्यूमेंट है। हाँ। एक एक अंश। हमको ये तक पता है कि हम अगले 2 साल 3 साल में किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स लाएंगे। हमको ये तक डॉक्यूमेंट है कि हम किस टाइप की प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके। हमको ये तक डॉक्यूमेंट है कि इंडिया में वाइट स्पेस क्या है। मतलब हमने एग्जीक्यूशन करने से पहले जो प्लानिंग पे दिमाग लगाया है, राइट। दिस इज नंबर 1, सो आई एम सेइंग प्लानिंग। सेकंड इज वी हैव हैड वेरी वेरी गुड टैलेंट फ्रॉम द सेम डोमेन। हाँ। ओके। तो हमारे पास, हमने कोई रैंडम हायरिंग नहीं करी। हमारे पास वो लोग हैं जिन लोगों ने उस डोमेन में काम किया है। राइट। इवन एग्जीक्यूशन लेवल। राइट। तो सेकंड इज हायरिंग, वो हमारे लिए बहुत काम कर रही है। तो मैं बोलता हूं कि आप बाकी जो भी कर रहे हैं करें, पर 80-20 इज योर मेंटोर एंड हायरिंग। मेंटोर मैंने इसलिए बोला, विजन क्यों नहीं बोला। राइट। आप जो सोच सकते थे वो तो आप सोच ही रहे थे, कोई आपको वो सोचवाएगा जो आप अकेले नहीं सोच पा रहे थे। राइट। यही तो मेंटोर का रोल है। एब्सोल्युटली, गॉट इट। तो इसमें कुछ नंबर्स बताना चाहेंगे। जैसे मुझे पता है कि जब ये ब्रांड इनिशियली लॉन्च कर रहे थे तो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर नंबर्स आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ आपने ऐसा मार्केटिंग का जादू किया, वो नंबर जो है मंथली कहाँ शूट करके चले गए, कुछ आप शेयर करना चाहोगे अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो। नंबर्स तो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारी इस 6 महीने की जर्नी में हमारी ग्रोथ क्या है। हाँ, यस, वी आर इंटरेस्टेड। हम एटलीस्ट 200-300% की ग्रोथ पे ऑपरेट कर रही है कंपनी पर मंथ। मैंने एक्सपीरियंस किया है पर मंथ। और मैं उन फंड्स के नाम नहीं ले सकता हूं जिनके साथ हम डिस्कशन पे आ गए, जबकि मेरे को लगता है कि किसी ब्रांड को सालों साल लग जाते हैं। राइट। तो इसमें मैं क्रेडिट ये देना चाहूंगा कि हमने राइट क्या किया है। एज आई सेड, गॉट इट। ठीक है। वी गॉट मेंटोर्स, इवन आई हैव द मेंटोर। मैंने बोला राजेश जी मार्केटिंग के गुरु हैं, जिन्होंने इतना बड़े ब्रांड बैकपाइपर बनाया, रॉयल चैलेंजर्स पे काम किया। राइट। तो मैंने वही किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। गॉट इट। रियली इट्स रियली लाइक आपके एक्सपीरियंस से इतना कुछ जो आपने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया ना, ये बहुत हमारे लिए एक लर्नेबल एक्सपीरियंस है। अब 2 पॉइंट बस आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जिनके पास टाइम और मनी वाली बात तो आप कर दी आपने, अब टाइम वाली भी बता दीजिए। जिनके पास टाइम है और पैसा नहीं है, उन्हें कैसे करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो आज मान लीजिए आपके पास में टाइम है तो पैसा नहीं है, तो आज आपकी स्ट्रेंथ है लर्निंग। लर्निंग ओके। और हसल। अच्छा, लर्निंग और हसल। अच्छा, दम लगा के सीखो, जोर लगा के सीखो। यस। एंड बिकम शेमलेस। अच्छा, बिकम शेमलेस मतलब क्या है। आज मैं इन्फ्लुएंसर अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खुद तो बन सकता हूं। क्या चाहिए? एक कैमरा है ना, राइट। एक माइक, और मैंने अपना दुनिया को जाके बताना है। ओके। ये हसल है। मैं कुछ अच्छे ब्रांड ओनर्स को, जैसे बेला वीटा के फाउंडर हैं, उनको बहुत इंस्पायर करता हूं। उन्होंने यही किया था। स्टार्टिंग में अपने इन्फ्लुएंसर वो खुद ही थे। तो मेरा कहना है कि हसल करिए, करेक्ट, लर्न करिए। राइट। लर्न करने के लिए आपके पास आज की डेट में फिर 2 तरीके हैं। क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है तो यूट्यूब है, इस पे इंफॉर्मेशन है ना। ठीक है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप में सचमुच पैशन होगा, जैसे मेरे पास था, मैं एक और शख्स का नाम लूंगा कि अक्षय गुलाटी जी हैं, शिप रॉकेट के को-फाउंडर। यस।
उन्होंने मेरे को लाइफ में बहुत इनपुट्स दिए हैं। हाँ, वो तो शिप रॉकेट वालों ने तो क्या रॉकेट की तरह ग्रोथ किया है, ना? कहाँ बिजनेस एम्पायर को नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। अब उन्होंने टाइम दिया मुझे, यस, तो मेरा कहना है कि अगर आप में हसल होगा तो लोग ऊंचाई पे बैठे आप कहीं ना कहीं उनसे टकराएंगे और अपनी बात करेंगे, वो आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी और डीप बात है। और विद एग्जांपल, हाँ हाँ, यस, विद एग्जांपल दी मैंने आपको कि मेरी अपनी लाइफ का पार्ट है ये। बिल्कुल, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से, क्योंकि मैं आपके सोशल सर्कल के अराउंड भी देखता हूँ कि किस तरीके से, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लर्निंग, हैसल, शेमलेस करना है जी, बस ये तो कर देना है। और अब ना इस पॉडकास्ट के अंत में कम्युनिटी देखो, कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पर हैं, तो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, करना चाहेंगे आप कम्युनिटी में? क्या विजन है आपके? मैं बोलूं कि ये पॉडकास्ट ही मैंने कम्युनिटी के लिए किया है। यस, वी कैन रिलेट। और कम्युनिटी जैसा, जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनके लिए है कि आप कभी भी मुझसे कनेक्ट करें और मैं अवेलेबल हूँ नॉलेज शेयरिंग के लिए। मुझे अच्छा लगता है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं भी ऐसे ही ग्रो हूँ। किसी ने मुझे नॉलेज शेयर करी, किसी ने मेंटोरशिप करी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो फॉर दोज हु डोंट हैव द मनी बट यस हैव द हसल एंड दे आर रेडी टू विन द गेम ऑफ डायरेक्ट टू कंज्यूमर, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली। Really, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जगमोहन जी। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, और जो आपने दिल से एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ना, और जो आप मोमेंट को लिव कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। लव यू फॉर बीइंग हु यू आर। थैंक यू सो वेरी मच।